पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी इस वक्त हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई है। सिर्फ भारत में ही इसकी चर्चा नहीं हो रही बल्कि पाकिस्तान में भी इसको लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। हालांकि इन सब के बीच खबर ये भी आई कि सीमा और सचिन 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी नहीं कर पा रही हैं। दरअसल चूंकि उनके खिलाफ जांच चल रही है, ऐसे में उनको घर से बाहर निकलने के लिए मना किया गया है और चूंकि वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, इसीलिए न कमा पा रही हैं, न राशन ला पा रही हैं और ऐसे में अब उनके घर का सारा राशन, सारा पैसा खत्म हो गया है। कुछ वक्त पहले नेत्रपाल जो कि सचिन के पिता हैं, उनका भी बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भूखे मरने की नौबत आ गई है और हमारा कोई ना कोई जरूर भला करे, हम इसकी अपेक्षा करते हैं। आपको ये भी बता दें कि एक बड़े अधिकारी को चिट्ठी भी नेत्रपाल की तरफ से लिखी गई थी। हालांकि इन सब के बीच बड़ी खबर ये आई है कि एक जाने माने प्रोड्यूसर जिनका नाम अमित जानी है, उन्होंने सीमा और सचिन को अपनी फिल्म में बतौर कलाकार काम करने का ऑफर दिया है। हालांकि सचिन और सीमा के परिवार ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है। उनका कहना है कि अभी हमारे खिलाफ जांच चल रही है और जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते। फिल्म प्रोड्यूसर के ऑफर को तो सचिन के परिवार ने ठुकरा दिया, लेकिन अब गुजरात के एक बड़े कारोबारी ने नौकरी का ऑफर दिया है और सिर्फ सचिन को ही नहीं बल्कि सीमा को भी। कारोबारी की तरफ से कहा गया है कि दोनों को 50-50 हजार रुपए महीने की सैलरी पर नौकरी दी जाएगी, जिसके हिसाब से 6-6 लाख रुपए सालाना बैठता है। जब से खबर आई है कि सीमा और सचिन का परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वैसे ही बहुत सारे लोग मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और इसी कड़ी में गुजरात के कारोबारी ने दोनों को नौकरी की पेशकश कर दी है। उसने कहा है कि गुजरात में आइए और मेरे यहाँ पर आप काम कीजिए। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात को यूपी के ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में देर रात एक डाकिया पहुंचा और ये अनजान चिट्ठी लेकर पहुंचा। सीमा सचिन के घर पर जैसे ही अनजान चिट्ठी पहुंची तो हड़कंप मच गया। सीमा तो उस चिट्ठी को खोलना चाहती थी, लेकिन उसकी सुरक्षा में तैनात जवानों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उन्हें लगा हो सकता है इस चिट्ठी में कुछ धमकी भरा संदेश लिखा हो, लेकिन जब इस चिट्ठी को पढ़ा गया तो इसमें सीमा और सचिन के लिए नौकरी का ऑफर था। हालांकि सीमा और सचिन ने इस नौकरी के ऑफर को भी फिलहाल ठुकरा दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों इस वक्त काफी परेशान चल रही हैं, परिवार वाले परेशान चल रही हैं। जांच फिलहाल चल रही है। हालांकि इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आगे इस पर विचार किया जाएगा, फिलहाल कार्रवाई चल रही है। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा था। एक और बात चर्चा में आई है, वो सीमा हैदर का जो केस है। उन्होंने अपील भी किया है, योगी जी और मोदी जी आप दोनों मुझे वापस मत भेजिए, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। पबजी के माध्यम से ये रिवर्स लव जिहाद कहा जा रहा है, कुछ लोग इसे वो टर्म दे रहे हैं। देखिए, ये सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार बाद में उसमें विचार करेंगे। एक भारत से भी एक लड़की जो है वो पाकिस्तान चली गई और उसने भी अपना देख रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं। 2 देशों से जुड़ा हुआ मामला है और संबंधित एजेंसियां इसमें काम कर रही हैं। तो सुना आपने योगी आदित्यनाथ ने सीमा हैदर के सवाल पर क्या जवाब दिया। अब आपको सुनाते हैं सीमा हैदर का वो बयान जिसमें वो ये कहती हुई नजर आई कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। ये बयान उनका तब का है जब यूपी एटीएस ने सीमा से पूछताछ की थी और उसके तुरंत बाद सीमा ने मीडिया चैनल्स को इंटरव्यूज दिए थे। सुनिए सीमा का बयान। मैंने सच तो बोला, अब समझा पाई या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी। जब जांच चलती थी बात हुई, कहा गया कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी, अंदर उसने लिया हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूँगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। अगर जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान। आपको भी और भेजा गया तो ऐसा कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, बिलीव, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की अब यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदलते रह रहे थे, आधार कार्ड सचिन लेके गए थे, यहाँ से क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती, तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो ज़ाहिर अब खुद को बचा।
हुई वो क्या बात क्या फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। आप करवा चौथ की बात कर रही हैं। हाँ, क्या कुछ आपने पाकिस्तान में करवा चौथ बिल्कुल मैं मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही हैं। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी, मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। ऐसी आ रही कि आप वापस भेजिए क्या करेंगे? मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो, जिस तरह गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। मीडिया से क्या कुछ बात की? जी, 2-3 दिनों से मीडिया से ये बात करी पुलिस के अंदर में, क्या कहाँ थे हम लोग यही, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण। जी, जांच का अनुभव कैसा है आपको? बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था। सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है। ना, बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ नहीं थे। चलिए अब आपको सुनवाते हैं गुलाम हैदर का बयान। किस तरह से वो मोदी सरकार से गुहार लगा रहा है, किस तरह से वो शहबाज सरकार से गुहार लगा रहा है कि उसके बच्चों को, उसकी पत्नी को वापस भेजा जाए। गुलाम हैदर की बात को भी सुनिए। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मैं सीमा का शोर गुलाम हैदर, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरे बच्चे पता नहीं कौन से गेम, पबजी गेम के जरिए उनको ज़हनी मरीज बनाया गया और उनको पाकिस्तान से ऐसा पट्टी पड़ा के उनको उनका घर भिजवाया, कैसे बच्चों को ज़हनी मरीज बनाया गया। उनको हिंदुस्तान के मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे तो कोई पता नहीं था मेरे बच्चे किधर हैं। ये भारत मीडिया से मैंने एक क्लिप देखा था कि मेरे बच्चे भारत के पुलिस कस्टडी में है। मैंने देखा, मेरा होश उड़ गए, मेरे बच्चे कैसे चले गए। सीमा मेरा घरवाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। मैं बहुत परेशान हूं, मिस्कीन बंदा हूं। जोड़ के मैं शुक्रगुजार हूं हिंदुस्तान के मीडिया का, भारत के मीडिया का, मेरा हेल्प किया जाए। मैं बहुत गरीब बंदा हूं, मैं मिस्कीन हूं, मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों को खिला रहा था। बस मैं शुक्रगुजार हूं, मेरा मीडिया हेल्प करे और मेरी बात आगे तक पहुंचाया जाए। शुक्रिया। अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।